हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्पोर्ट्स सेंटर पर आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। हाल ही में गोल्डन गर्ल पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। इसी के साथ पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष भी बन गई हैं। आपको बता दें कि उषा इस पद की इकलौती दावेदार थी। हालांकि चुनाव 10 दिसंबर को होने थे, लेकिन विपक्ष में कोई और उम्मीदवार नहीं होने की वजह से उन्हें IOA का अध्यक्ष चुन लिया गया। IOA के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो IOA में एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष जिनमें एक पुरुष और एक महिला होंगी, एक कोषाध्यक्ष, 2 संयुक्त सचिव शामिल हैं जिनमें एक पुरुष और एक महिला होंगी। IOA के चुनाव अधिकारी उमेश सिन्हा हैं। आपको पीटी उषा की उपलब्धियों के बारे में पता होना चाहिए। पीटी उषा जानी मानी एथलीट और राज्यसभा की मनोनीत सांसद हैं। पीटी उषा ने 1983 में कुवैत सिटी में एशियाई चैंपियनशिप में 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद 1985 के जकार्ता एशियाई चैंपियनशिप में उषा ने 6 पदक जीते, जिनमें से 5 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक था। इसके बाद 1986 में सियोल में आयोजित 10वें एशियाई खेलों में उषा ने ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में 4 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता। वहीं ओलंपिक खेलों की बात करें तो इन्होंने 1984 के ओलंपिक की 400 मीटर बाधा दौड़ के फाइनल में चौथे स्थान पर रहने का मुकाम हासिल किया। अपने शानदार और उल्लेखनीय प्रदर्शन की बदौलत पीटी उषा को गोल्डन गर्ल, पायोली एक्सप्रेस और भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी भी कहा जाता है। वर्ष 2022 में पीटी उषा को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। यदि आप क्रिकेट की समझ रखते हैं और आपसे कोई कहे कि 1 ओवर 7 छक्के लगे हैं तो शायद ही आप यकीन करेंगे, लेकिन ये सच है। ये कारनामा किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने किया है। ऋतुराज ने 1 ओवर में लगातार 7 छक्के जड़े और ऐसे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए जिन्होंने क्रिकेट के इतिहास में 1 ओवर में लगातार 7 छक्के लगाए हैं। दरअसल गायकवाड़ ने पारी के 49वें ओवर में बाएं हाथ के स्पिनर शिवा सिंह के खिलाफ 1 ओवर में 43 रन बनाए, जिसमें 7 छक्के शामिल हैं। यह कारनामा ऋतुराज ने विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में उत्तर प्रदेश के खिलाफ खेली गई पारी में किया। इन्होंने कप्तानी पारी खेलते हुए इस मैच में 159 गेंदों पर 220 रनों की नाबाद पारी खेली। इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 ओवर में सर्वाधिक 43 रन बनाने के रिकॉर्ड की भी बराबरी की है। इससे पहले 1 ओवर में 43 रन संयुक्त रूप से 2 बल्लेबाजों ने बनाए थे। ये रिकॉर्ड BR हैम्पटन और JF कार्टर ने इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट में संयुक्त रूप से बनाया था। क्रिकेट के सभी प्रारूपों में अगर हम 1 ओवर में सर्वाधिक रन की बात करें तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1 ओवर में सर्वाधिक 77 रन बनाए गए हैं। ये रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ली जर्मोन के नाम है। इन्होंने 17 नो बॉल की बदौलत 1 ओवर में 77 रन मारे थे। यही नहीं, 1 ओवर में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी ली जर्मोन का ही है। इन्होंने इसी मैच के इसी ओवर में 8 छक्के लगाए थे, लेकिन ये 8 छक्के लगातार नहीं मारे गए थे। यदि हम 1 ओवर में 6 छक्के मारने के रिकॉर्ड की बात करें तो अभी तक केवल 4 खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1 ओवर में 6 छक्के जड़ने की उपलब्धि हासिल की है। ये खिलाड़ी हैं दक्षिण अफ्रीका के हर्षल गिब्स, भारत के युवराज सिंह, वेस्टइंडीज के कायरन पोलार्ड और अमेरिका के जसकरण मल्होत्रा। भारतीय मुक्केबाज विश्वनाथ सुरेश वंशज और देविका घोरपड़े ने IBA युवा पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीते हैं। ये मुक्केबाजी चैंपियनशिप स्पेन के ला नूसिया में चल रही थी। विश्वनाथ सुरेश ने इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। सुरेश ने फाइनल में फिलीपींस के रोनेल सुयोम को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। सुरेश पुरुषों के 48 किलोग्राम भार वर्ग से खेलते हैं। इसके बाद देविका घोरपड़े ने फाइनल में इंग्लैंड की लॉरेन मैकी को हराकर भारत के खाते में दूसरा स्वर्ण पदक डाला। इसके बाद वंशज ने भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक हासिल किया। इस युवा एशियन चैंपियन मुक्केबाज ने पुरुषों के 63.5 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में जॉर्जिया के देमूर कजाया को हराया। भावना शर्मा को महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक से संतोष करना पड़ा। आशीष रजत पदक हासिल करने वाले अन्य भारतीय मुक्केबाज थे। भारत ने महिला वर्ग में 8 पदक जीते, जो कि एक रिकॉर्ड है। इस टूर्नामेंट में भारतीय प्रदर्शन की बात करें तो भारत ने कुल 11 पदकों के साथ इस प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान हासिल किया है।
फुटबॉल की दुनिया के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप में घाना के खिलाफ गोल दागते हुए इतिहास रच दिया। पुर्तगाल ने घाना को 3-2 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। इस मैच में पुर्तगाल टीम की कप्तानी भी रोनाल्डो के पास ही है। रोनाल्डो के नाम वैसे तो फुटबॉल की कई रिकॉर्ड दर्ज हैं, लेकिन रोनाल्डो ने इस मैच में गोल करते ही एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। रोनाल्डो 5 अलग अलग वर्ल्ड कप में गोल दागने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी बन गए हैं। आपको बता दें कि स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपना 5वां और संभवतः आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। हाल ही में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रोनाल्डो का अनुबंध भी रद्द कर दिया है। रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के कोच एरिक टेन हैग, क्लब के मालिक और साथी खिलाड़ियों की आलोचना की थी। रोनाल्डो फिलहाल क्लब स्तर पर अभी किसी भी टीम से नहीं जुड़े हुए हैं। फीफा वर्ल्ड कप में उनका प्रदर्शन यह तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कि यह खिलाड़ी भविष्य में किस टीम से जुड़ेगा। भारत ने विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए यूएई के अल एन में 3 गोल्ड मेडल सहित 5 मेडल जीते। इस प्रदर्शन की बदौलत भारतीय टीम 5वें स्थान पर रही। सिडनी विश्व चैंपियनशिप 2019 में 3 ब्रॉन्ज मेडल के बाद ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। दक्षिण कोरिया की टीम 20 मेडल के साथ शीर्ष पर है। मेजबान यूएई की टीम 2 गोल्ड सहित 4 मेडल के साथ 8वें स्थान पर चल रही है। भारत ने तीनों गोल्ड टीम चैंपियनशिप कैटेगरी में जीते। राहुल ने एकमात्र व्यक्तिगत मेडल ब्रॉन्ज मेडल के रूप में P3 मिक्स्ड 25 मिलीमीटर पिस्टल SH1 फाइनल में जीता। हाल ही में फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2022 की घोषणा की गई। निशानेबाज अवनी लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, जबकि सरकार तलवार ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता। सरकार तलवार भूतपूर्व क्रिकेटर हैं। इसी के साथ श्रेय कादियान को वर्ष का विशेष खिलाड़ी अवार्ड मिला। श्रेय कादियान स्पेशल ओलंपिक ग्लोबल एथलीट लीडरशिप काउंसिल यानी GALC के सदस्य हैं। जून 2021 से उन्हें खेल संपर्क की भूमिका सौंपी गई थी। श्रेय लॉस एंजिल्स 2015 में विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेलों के सॉफ्टबॉल स्वर्ण पदक विजेता हैं। वह सॉफ्टबॉल इंडिया के उप कप्तान थे। स्पेशल ओलंपिक इंडिया के 16 साल के अनुभवी एथलीट के रूप में श्रेय ने कई तरह की भूमिकाएं निभाई हैं। वर्तमान में श्रेय राष्ट्रीय एथलीट इनपुट परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। इन्होंने 2018 से 2019 और 2020 से 2021 तक विशेष ओलंपिक एशिया पैसिफिक के क्षेत्रीय एथलीट इनपुट काउंसिल के सदस्य के तौर पर काम किया है। वहीं RB रमेश को सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच और नौनीता लाल कुरैशी को सर्वश्रेष्ठ महिला कोच अवार्ड दिया गया। RB रमेश का संबंध शतरंज से है और नौनीता लाल कुरैशी अपने गोल्फ के खेल के लिए जानी जाती हैं। खेल पत्रकारिता में विशेष योगदान के लिए द हिंदू के खेल विभाग के उप संपादक राकेश राव को विशेष मान्यता पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की द्वारा दिया गया। तो आज के स्पोर्ट्स सेंटर में इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते खेल जगत से जुड़ी कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।